सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पैजावन सूत्र का वर्णन क्यों किया। और क्या पुराने समय में दलितों को क्या सचमुच में मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं था? देखिए, विवाद तो इस विषय पर बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग इतिहास में बहुत सारी बातों को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके भी अपने एजेंडा के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। तो हम लोग पहले इतिहास में जो वर्णित है उसको देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी स्वीकार किया है कि इतिहास में इसका स्पष्ट वर्णन है कि शूद्र भी यज्ञ करते थे, देवालय में उनका भी प्रवेश था, यहाँ तक कि वे भी मंदिर बनाया करते थे। तो जब वे स्वयं मंदिर भी बनाते थे तो भला प्रवेश किस प्रकार से वर्जित होगा? तो खैर, पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो महाभारत में जिक्र किया है पैजावन का कि पैजावन शूद्र का, देखिए अंबेडकर जो थे वे संस्कृत नहीं जानते थे, इस बात को वे खुद भी स्वीकार करते थे। तो वे अनुवादों पर निर्भर थे। तो संस्कृत अनुवाद जो है प्रोफेसर कांगले थे, उनका उन्होंने धन्यवाद दिया है, जिसके कारण वे समझ पाए शास्त्रों को। तो हम लोग अब देखते हैं कि जो उन्होंने जिक्र किया है, आखिर वो जो पैजवन शूद्र जो था वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसका दृष्टांत। तो इसके लिए अब हम महाभारत के शांति पर्व में चलते हैं। और शांति पर्व में राजधर्मा अनुशासन पर्व है। और इस पर्व में जब हम चलते हैं, जो कि 60वां अध्याय है, और 60वें अध्याय के 39वें श्लोक में हम जाते हैं, तो वहाँ हमें पैजवन नामक शूद्र का वर्णन आता है। अब इसमें यह लिखा हुआ है कि शूद्रः पैजवनो नाम सहस्राणाम शतम ददौ ऐन्द्राग्ने विधानेन दक्षिणामिति न श्रुतम। यहाँ पर यह जो मतलब दृष्टांत है वह ऐसा है कि भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने जब शूद्रों के विषय में जिज्ञासा की है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, वे क्या करते रहे हैं, उस विषय पर, तो यहाँ इस घटना, इस श्लोक में वे बता रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि पैजवन नामक शूद्र ने, वो कह रहे हमने सुना है, यानी उन्होंने भी सुना, यानी उनके भी पहले की बात है, कि पैजवन नामक शूद्र ने ऐन्द्राग्न यज्ञ की विधि से मंत्रहीन यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी दक्षिणा के रूप में 1 लाख पूर्ण पात्र दान किए थे। तो यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह वर्णन यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि
शूद्र जो है यज्ञ करा रहे थे और यज्ञ ही नहीं करा रहे थे, वे दान भी दे रहे थे। इसका मतलब उनके पास संपत्ति भी थी और ज़्यादा संपत्ति थी, इतनी कि वे दान कर सकते थे। 1 लाख पूर्ण पात्र दान किए थे। तो जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके पास दान की क्षमता भी थी, यज्ञ का भी उनको अधिकार था। तो इस बात को वे कह रहे हैं। और शास्त्रों में इसी में, अब इसी अध्याय में और भी हम देखते हैं। इसका 42वां जो श्लोक है उसमें लिखा हुआ है, यज्जन्य सत्रैस्ते तेस्ते कामे समाहितः संसृष्टा ब्राह्मणेरेव त्रिषु वर्णेषु सृष्टयः। अर्थात सभी वर्ण के लोगों ने यहाँ यज्ञों का अनुष्ठान किया है और उनके द्वारा वे मनोवांछित फलों से संपन्न हुए हैं। ब्राह्मणों ने ही तीनों वर्णों के संतानों की सृष्टि की है। यह यहाँ पर कर्माचार है। यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि सभी वर्णों के लोग यज्ञ करते थे। अब यहाँ पर इसका जो 44वां जो श्लोक है, अच्छा 43वां जो श्लोक है और 44वां, ये दोनों ही मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए, जो कि और स्पष्ट करेगा। देवानामपि ये देवा यद ब्रूयस्ते परमहितम तस्माद् वर्णे सर्वयज्ञः संसृज्यन्ते न काम्यया। जो देवताओं के भी देवता हैं, वे ब्राह्मण जो कुछ कहें वही सबके लिए परम हितकारी है। अतः अन्य सभी वर्ण के लोगों के लिए ब्राह्मण के बताए अनुसार ही सब यज्ञों का अनुष्ठान करें, अपनी इच्छा से न करें। यहाँ भी कहा जा रहा है कि अपनी इच्छा से नहीं करें, लेकिन सभी लोग ब्राह्मणों के बताए अनुसार सभी वर्णों के लोग जो है वो यज्ञ करें। अब यहाँ पर यह 44वां जो श्लोक है जो पढ़ने जा रहा हूँ मैं, उसमें स्पष्टतः यह बताया जा रहा है कि किस तरह के यज्ञ किसे को कर लेना चाहिए। ऋग यजुः शामवेत पूज्यो नित्यं स्याद देववत् द्विजः। अनृग्यजुर्श्यामा च प्रजापत्योपद्रवः यज्ञो मनीषया तात सर्ववर्णेषु। भारत, यहाँ देखिए सर्ववर्णेषु का जिक्र आया है कि ऋक्, शाम और यजुर्वेद का ज्ञाता ब्राह्मण सदा देवता के समान पूजनीय है। तो जो दास हैं या शूद्र हैं, वो ऋग, यजु और शाम के ज्ञान से शून्य होते हैं, परंतु वे प्रजापत्य यज्ञ कर सकते हैं। उन्हें प्रजापत्य भी कहा जाता है। तो मानसिक संकल्प के द्वारा जो भावनात्मक यज्ञ होता है वह तो सभी वर्णों का अधिकार है। जो ऐसा यज्ञ नहीं करा सकते हैं, जिनमें सामर्थ्य नहीं है, दान वान देने का भी दम नहीं है, तो उनके लिए बताया गया कि आप भावनात्मक यज्ञ कीजिए, साधारण सा, वह आप कर सकते हैं। और देखिए, ये जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो वर्णन किया है उसके पहले का जो श्लोक है उसमें भी देखिए, तस्मात् शूद्रः पाक यज्ञेर ताव्रतवान स्वयं। कहा गया कि जो शूद्र स्वयं है वह पाक यज्ञ द्वारा यजन करे। पाक यज्ञ द्वारा बलि, यानी बलि, वैश्वदेव यज्ञ वगैरह जो हैं उन सब यज्ञों का वह यजन करे। पूर्ण पात्रमयीं आहु पाक यज्ञस्य दक्षिणाम। और पाक यज्ञ की दक्षिणा पूर्ण पात्रमयी बताई गई है।
फिर है 45वां श्लोक आपके लिए पढ़ रहा हूँ। नास्य यज्ञकृतो देवा इहन्ते नायतरे जनः ततः सर्वेषु वर्णेषु श्रद्धा यज्ञो विधीयते। यानी मानसिक यज्ञ करने वाले यजमान के यज्ञ में देवता और मनुष्य सभी भाग ग्रहण करने की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि उसका यज्ञ श्रद्धा के कारण परम पवित्र होता है। अतः श्रद्धा प्रधान यज्ञ करने का अधिकार सभी वर्णों को प्राप्त है। तो महाभारत में यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है, जो कि यही कारण है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने धन्यवाद दिया था कि नहीं उसका नाम बताया गया। आपको मैं और यह बताना चाहूँगा इसके इतर कि यज्ञ का और इन सब का मंदिर का कब देखिए, खलारी प्रस्तर नाम का एक अभिलेख है। अभिलेख का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ग्रंथ का नहीं, अभिलेख का। और वह जो अभिलेख है उसमें स्पष्टतः लिखा हुआ है, तावदेशा जयतु जयतु मोची देवपालस्य कीर्ति। अर्थात जो मोची है देवपाल, उसकी जय हो ऐसी कीर्ति लिखी गई है। तो एक शिवदास थे, तो उन्हीं के पुत्र मोची देवपाल ने नारायण का मंदिर का निर्माण कराया था, वो भी मंडप सहित। तो जिसने मंडप सहित निर्माण कराया हो और जिसका नारायण का मंदिर, तो जाहिर सी बात है जो मंदिर निर्माण करा रहा है वो भी मंडप सहित, तो उसके सारे अधिकार यूं ही स्पष्ट हो जाते हैं। और वह भी यह ग्रंथ का नहीं बल्कि अभिलेख का आपको वर्णन किया हूँ। तो यहाँ से भी स्पष्ट हो जाता है कि मंदिर में घुसने का अधिकार था या नहीं था। एक ये बातें, ये सब प्रोपेगेंडा की बातें हैं। और देखिए, प्रोपेगेंडा कर करके लोगों ने सनातन धर्म को बहुत क्षति पहुंचाई है। और पहले जो इस तरह का वर्णन था, एक ही परिवार में सब होते थे, बाद में धीरे धीरे इससे परिवर्तन आया है। ऐसी बात नहीं है कि परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं था जैसा कि इतना बताया जाता है। कहीं पर इस तरह का जिक्र नहीं आता है कि हड़िया टांग दिया गया, तो क्या कहते हैं, जो दिखलाया जाता है कि झाड़ू टांग दिया गया गले में, इस तरह का कहीं पर शास्त्र में कहीं कोई वर्णन नहीं आता है। इसलिए ये सब बातें विश्वसनीय नहीं है। ये सब बाद में इतिहासकार जो थे, जो बिके हुए इतिहासकार थे, उन लोगों ने जो सनातन धर्म को क्षति पहुंचाना चाहते थे, उन लोगों की यह करतूत है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।